झारखंड राज्य दफादार और चौकीदार संघ के लोग आज आंदोलन करने आए हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस दौरान विधानसभा के ठीक सामने जो है आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ कृष्णा दयाल जी हैं। क्या मामला है, आपको क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है? जी, हम लोगों का जो मामला है, हम लोगों का जो मामला है, झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था बचाने का मामला है। झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो रही है और ये माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के शासनकाल में एक कला अध्याय उनके साथ जुड़ने जा रहा है। इस देश की सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था चौकीदारी व्यवस्था है और ये लोग उल्टा काम कर रहे हैं। जो चौकीदार 5 साल 6 साल काम किया उसको आपने हटा दिया, कोर्ट में बचाने का कोई प्रयास नहीं। हमारे पक्ष में जो सबूत था उसको भी आपने कोर्ट में नहीं रखा। हमारे पक्ष में ये कोर्ट का ऑर्डर था डबल बेंच का, उसको भी आपने नहीं रखा। तो सही सबूत सही कागज पत्र कोर्ट में नहीं रखने के कारण से हमारे खिलाफ ऑर्डर पास हुआ। एक आदमी ये प्रभावित नहीं हुए, डायरेक्ट हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं और इनडायरेक्ट लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो आप हमारी रक्षा के लिए कानून बनाइए, अध्यादेश जारी करिए, संविधान में प्रावधान है, या विधेयक पास कराइए, संविधान में प्रावधान है, और इनकी रक्षा करिए। ये जो झारखंड में विज्ञापन निकाल करके जो नियुक्ति की जा रही है चौकीदारों के रिक्तियों पर, इसमें एक नियमावली बनी। उस नियमावली का नाम है झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015। उसमें प्रावधान है कि 100 से 120 आवासीय घरों का समूह होगा, माने एक बीट होगा। एक बीट का मतलब एक चौकीदार का वो कार्य क्षेत्र होगा। तो आपने बीट बनाया नहीं। इसमें प्रावधान है कि जिस बीट में जिस अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी उस बीट का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। और आप दूसरे प्रखंड का बहाल कर रहे हैं, दूसरे जिला का, दूसरे प्रदेश के लाकर बहाल कर रहे हैं, तो ये तो चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। आप बताइए, आप लोग सजग आदमी हैं और विचारवान आदमी, कि ये जो जगह है, जितना यहाँ इस जगह का आदमी चौकीदारी मुस्तैदी से कर सकता है, सही सूचना दे सकता है, क्या वो खूटी का आदमी आके यहाँ पर सही सूचना दे सकता है यहाँ के लोगों के बारे में? तो चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसलिए हमारी मांग है कि आप चौकीदारी व्यवस्था बचाइए। आप आरक्षण रोस्टर कई जिलों में अनुसूचित जाति का शून्य कर दिए, आप पिछड़ा वर्ग का शून्य कर दिए। आप कहते हैं कि पहले से ही लोग कार्यरत, अनुसूचित जाति के लोग कार्यरत है, पिछड़े वर्ग के लोग कार्यरत। चौकीदारी करता था तो चौकीदारी तो यही करते थे। जोखिम भरा काम करने के लिए कौन तैयार था? लाल टोपी देख कर के लोग घर में घुस जाते थे, किवाड़े बंद कर लेते थे, और लाल टोपी वालों के आगे आगे चलना था। चोर डकैत राजनी करने वाला, हत्या करने वालों के बारे में सरकार को बताना था। तो जिन लोगों ने जोखिम उठाया और उनकी सूचना इतनी सही निकली कि वही लोग बहाल होते आए। तो हम 2 रुपया 4 रुपया में नौकरी कर रहे थे, जब सरकारी हुए वेतन मिलने के हुआ तो हम लोगों को हटा दिया गया था। तो आर्थिक जो शोषण हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम लोगों को एक बार मौका दिया गया। सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए एक बार अपवाद स्वरूप गौण लेकर के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने के लिए। आप कहीं सुने हैं कि अनुकंपा के आधार पर जो पद खाली है? आपका मुख्य मांग क्या है? इतना डिटेल मत बताइए, मुख्य मांग क्या है वो बताइए। हमारी मुख्य मांग है कि सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान कराया जाए। हमारी मांग है कि एवजी चौकीदारों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाए। जो 31 दिसंबर 89 को रिटायर हुए थे, सरकार ने संकल्प पारित किया था कि उनके आश्रित बहाल होंगे, जो आज तक नहीं हुए, उसको बहाल करिए। कृष्णा जी बताइए, आप लोग यहाँ पे सुबह 11:30 बजे से हैं, कोई विपक्ष का नेता, कोई पक्ष का नेता, कोई मिलने आया? कोई नेता हम लोगों से मिलने नहीं आए हैं। विपक्ष के हों चाहे सत्ताधारी दल के हों, विधानसभा का सत्र शुरू है, हम लोग बगल में बैठे हैं, नहीं कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आया। हम लोगों का सूचना वगैरह कुछ दिए थे? सूचना वगैरह दिए थे लोगों को, आइए हमारे साथ मिलिए? सूचना कई लोगों को दी गई थे, हमारे साथी लोग भी दिए थे, हम भी दिए थे। ये आए लोग नहीं, सत्र चल रहा हो सकता है उसमें व्यस्त हो लोग। तो हम इतने कहना चाहते हैं
झारखंड विधानसभा के जो माननीय सदस्य कि ये सो मोटो नहीं है और बहुत आंदोलन हुआ है, आप हमारी रक्षा के लिए नियम बनाइए। चलिए शुक्रिया। देखिए तो अपनी रक्षा के लिए नियम बनाने की गुहार लगा रहे हैं विधानसभा के सदस्यों से। मांग यही है कि जो चौकीदारी व्यवस्था है उसे खत्म ना किया जाए। हजारों लोगों की इससे आमदनी जुड़ी हुई है, इससे मजदूरों की जुड़ी हुई है। शुक्रिया।